नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्यारी सी लव स्टोरी जिसका नाम है अंजलि एंड आकाश। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे इंग्लिश के शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है और इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ओल्ड मैन हुज नेम वॉज हीराचंद। देयर वॉज ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी था। एक ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी। वॉज मीन्स था, एक बूढ़ा आदमी था। हुज यानी जिसका, जिसका नेम यानी नाम। वॉज हीराचंद, वॉज था हीराचंद। एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम हीराचंद था। ही हैड ए 17-year old डॉटर। ही हैड, उसकी, हैड आया है इसलिए थी। ए 17 ईयर, एक 17 साल की, एक 17 साल की ओल्ड डॉटर यानी कि बेटी। उसकी एक 17 साल की बेटी थी। हर नेम वॉज अंजलि। उसका नाम वॉज था अंजलि, उसका नाम अंजलि था। सी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हीराचंद। वह वॉज थी द ओनली चाइल्ड यानी इकलौती संतान, इकलौती संतान ऑफ हीराचंद, हीराचंद की। वह हीराचंद की इकलौती संतान थी। वैन अंजलि, सॉरी ये गलत हो गया है, अंजलि है ये ना। वैन अंजलि वॉज 3 years old। जब, वैन यानी कि जब अंजलि वॉज थी 3 years old यानी कि 3 साल की, 3 साल की। जब अंजलि 3 साल की थी। हर मदर डैड, उसकी माँ की, डैड यानी मृत्यु हो गई, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। देयर वर ओनली 2 members इन हर हाउस। देयर वर ओनली, उनके घर में, उनके, इन हर हाउस यानी उसके घर में, सॉरी इसको हम यहाँ लिखेंगे इन हर हाउस, उसके घर में। देयर वर ओनली 2 members यानी कि 2 सदस्य थे। देयर वर ओनली यानी केवल 2 सदस्य थे। वर मीन्स थे, उनके घर में केवल 2 सदस्य थे। अंजलि एंड हर फादर, अंजलि और उसके पिताजी, अंजलि और उसके पिता यानी कि उसके घर में केवल 2 ही लोग थे, केवल अंजलि और उसके पिता। अंजलि's father used to sell vegetables and fruits। अंजलि के पिता, अंजलि के पिता used to, ये आया है पास्ट टेंस के लिए। used to sell, बेचते थे। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, सब्जियां एंड फ्रूट्स और फल यानी कि उसके पिता, सॉरी अंजलि के पिता सब्जियां और फल बेचते थे। एंड अंजलि यूज टू टेक केयर ऑफ द हाउस। और अंजलि यूज टू टेक यानी देखभाल करती थी, देखभाल करती थी या घर संभालती थी। ऑफ द हाउस यानी कि घर की।
यानी कि अंजलि के पिता सब्जियां और फल बेचते थे और अंजलि घर की देखभाल करती थी। अंजलि समटाइम्स सोल्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद हर फादर। अंजलि समटाइम्स यानी कभी कभी, सोल्ड यानी बेचती थी, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड फ्रूट्स और फल, विद हर फादर अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ। यानी कि अंजलि कभी कभी अपने पिता के साथ फल और सब्जियां बेचती थी। ए बॉय नेम्ड आकाश यूज्ड टू कम टू हर शॉप टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एक आकाश नाम का लड़का, एक बॉय, एक लड़का, नेम्ड यानी नाम का, आकाश, यूज्ड टू कम आता था, टू हर शॉप उसकी दुकान पर, टू बाय यानी खरीदने, वेजिटेबल्स सब्जियां और फ्रूट्स फल। यानी कि आकाश नाम का लड़का उसकी दुकान पर सब्जियां और फल खरीदने आता था। अंजलि वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड। अंजलि वॉज थी, नॉट नहीं, वेरी बहुत, एजुकेटेड पढ़ी लिखी। अंजलि बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, अंजलि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है। शी हैड ओनली पास्ड मैट्रिकुलेशन। उसने हैड ओनली पास्ड यानी पास किया था, ओनली आ रहा है तो केवल, उसने केवल पास किया था, मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं कक्षा, या फिर मैट्रिक भी बोल सकते हैं इसको। उसने केवल मैट्रिक पास की थी। द बॉय वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय अंजलिस बिहेवियर एंड क्वालिटीज। लड़का था, वेरी बहुत, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित, बाय अंजलिस बिहेवियर अंजलि के व्यवहार से, एंड और क्वालिटीज यानी गुणों से। लड़का अंजलि के व्यवहार से और गुणों से बहुत प्रभावित था। ही स्टार्टेड लाइकिंग अंजलि। उसने अंजलि को वह अंजलि को पसंद करने लगा। स्टार्टेड लाइकिंग यानी पसंद करने लगा। उसको उसका व्यवहार अच्छा लगा, उसके गुण अच्छे लगे, इसलिए वह अंजलि को पसंद करने लगा। आकाश वॉज ए बॉय फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। आकाश वॉज था, एक लड़का, बॉय, फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, बहुत अमीर परिवार से, फ्रॉम यानी से, यानी कि आकाश एक बहुत अमीर परिवार से था। एंड अंजलि वॉज द डॉटर ऑफ ए पुअर पर्सन। और अंजलि थी, वॉज यानी थी, द डॉटर ऑफ पुअर पर्सन यानी एक गरीब व्यक्ति की या गरीब आदमी की, द डॉटर ऑफ बेटी। यानी कि आकाश एक अमीर परिवार से था और अंजलि एक गरीब आदमी की बेटी थी।
देयर वॉज ए गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, बिटवीन आकाश एंड अंजलि। उनके बीच में, देयर वॉज ए गैप, उनके बीच में, ए गैप यानी एक खाई, बिटवीन यानी बीच में, सॉरी यहाँ पर बीच आएगा, बिटवीन का अर्थ है ना, वो मैंने पहले लिख दिया था। उनके बीच में वॉज यानी थी, रिच यानी अमीर और, रिच एंड अमीर और पुअर गरीब, बिटवीन आकाश एंड अंजलि, अंजलि और आकाश के बीच में, आकाश और अंजलि के बीच में, यानी कि उनके बीच में, आकाश और अंजलि के बीच में अमीर और गरीब की खाई थी। यानी कि जो आकाश था वो अमीर लड़का था और अंजलि थी वो गरीब लड़की थी, तो उनके बीच में अमीरी और गरीबी की एक खाई बनी हुई थी। आगे देखते हैं। वन डे आकाश टोल्ड अंजलि दैट ही लव्ड हर वेरी मच एंड वॉन्टेड टू मैरी हर। एक दिन आकाश टोल्ड अंजलि, आकाश ने अंजलि को कहा या बताया, आकाश ने एक दिन आकाश ने टोल्ड यानी बताया अंजलि को दैट यानी कि ही लव्ड हर वेरी मच, वह उसको बहुत प्यार करता है, वह हर यानी उसको, वेरी मच यानी बहुत बहुत ज़्यादा, लव्ड यानी प्यार करता है, प्यार करता है, एंड और वांटेड यानी चाहता है टू मैरी हर, उससे शादी करना, उससे शादी करना। यानी कि एक दिन आकाश ने अंजलि को बताया कि वह उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अंजलि फाउंड आकाश वर्ड्स फनी बिकॉज शी फेल्ट दैट ए रिच बॉय कुड नेवर लव ए पुअर गर्ल। अंजलि फाउंड आकाश वर्ड्स, अंजलि को आकाश वर्ड्स यानी आकाश की बात, फनी यानी मजाक लगी, फाउंड यानी लगी। अंजलि को आकाश की बात मजाक लगी क्योंकि सी फेल्ट उसे लगता था, उसे फेल्ट मीन्स लगता था, दैट कि ए रिच बॉय एक अमीर लड़का कुड नेवर नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता लव यानी कि प्यार, ए पुअर गर्ल एक गरीब लड़की से, यानी कि इसका अर्थ होगा अंजलि को आकाश की बात मजाक लगी क्योंकि उसे लगता था कि एक गरीब लड़की से एक अमीर लड़का कभी प्यार नहीं कर सकता। आकाश कुड नॉट लाइव विदाउट हर, आकाश कुड नॉट नहीं रह सकता, कुड नॉट लिव नहीं रह सकता था विदाउट हर उसके बिना। अब आकाश उसके बिना नहीं रह सकता था। सो ही प्रपोज्ड टू अंजलि इन द क्राउडेड मार्केट। सो इसलिए ही प्रपोज्ड उसने प्रपोज किया टू अंजलि यानी अंजलि को
इन द क्राउडेड मार्केट यानी भरे बाजार में, भरे बाजार में या बाजार के बीचों बीच। इसलिए उसने अंजलि को भरे बाजार में प्रपोज किया, क्योंकि अंजलि को उसकी बात मजाक लगी थी कि एक अमीर लड़का तो गरीब से प्यार नहीं कर सकता। इसलिए उसने क्या किया कि उसने भरे बाजार में अंजलि को प्रपोज किया। अंजलि अग्रीड टू मैरी हिम। अंजलि अग्रीड यानी सहमत हो गई, सहमत हो गई। टू मैरी हिम उससे शादी करने के लिए, उससे शादी करने के लिए। अंजलि उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई। बट आकाश पेरेंट्स डिड नॉट अग्री टू हिज मैरिज विद ए पुअर गर्ल। लेकिन आकाश के माता पिता, आकाश पेरेंट्स यानी आकाश के माता पिता, आकाश के माता पिता डिड नॉट एग्री सहमत नहीं थे, सहमत नहीं थे टू हिज मैरिज उसकी शादी के लिए, उसकी शादी के लिए विद ए पुअर गर्ल एक लड़की से, एक गरीब लड़की से, एक गरीब लड़की से। लेकिन आकाश के माता पिता सहमत नहीं थे एक गरीब लड़की से उसकी शादी के लिए। ठीक है। आकाश कुड नॉट लिव विदाउट हर। आकाश उसके बिना, विदाउट हर उसके बिना, कुड नॉट लिव नहीं रह सकता था, नहीं रह सकता था। सॉरी ये लाइन थोड़ी दोबारा आ गई है इसमें, है ना। आकाश उसके बिना, आगे चलते हैं, ये दोबारा रिपीट हो गई इसमें ना, ये यहाँ से है। आकाश एक्सप्लेन्ड टू हिज पेरेंट्स दैट अंजलि इज ए वेरी गुड गर्ल। आकाश ने समझाया, एक्सप्लेन यानी, एक्सप्लेन का अर्थ होगा समझाया, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, अपने माता पिता को, की, दैट का अर्थ होता है की, दैट अंजलि इज़ ए वेरी गुड गर्ल। अंजलि एक अच्छी लड़की है। अंजलि है एक वेरी यानी बहुत, वेरी गुड अच्छी, गर्ल यानी लड़की। आकाश ने अपने माता पिता को समझाया कि अंजलि एक बहुत अच्छी लड़की है। एंड सी विल टेक ग्रेट केयर ऑफ यू एंड मी। एंड और सी वह, विल यानी विल टेक ग्रेट केयर यानी बहुत ख्याल रखेगी, वह ग्रेट केयर बहुत ख्याल रखेगी, अब विल आया है ये फ्यूचर के लिए। ऑफ यू यानी तुम्हारा, एंड मी और मेरा। यानी कि उसने अपने माँ बाप को समझाया कि अंजलि तुम्हारा और मेरा बहुत ख्याल रखेगी। आफ्टर दिस द पेरेंट्स सेड व्हेन हस्बैंड विद एग्रीज व्हाट विल द काजी डू। इसके बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद, द पेरेंट्स यानी माता पिता ने कहा, सेड यानी कहा, व्हेन हस्बैंड विद एग्रीज जब मियाँ बीवी राजी, हस्बैंड वाइफ यानी मियाँ बीवी, जब मियाँ बीवी राजी, अग्रीज यानी राजी, व्हाट विल डू द काजी, व्हाट विल द काजी डू, तो क्या करेगा काजी, तो क्या करेगा, यानी कि माता पिता उसके सहमत हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आकाश एंड अंजलि गॉट मैरिड विद ग्रेट पॉम्प। ग्रेट पॉम्प यानी बहुत धूमधाम से, बहुत धूमधाम से। गॉट मैरिड यानी शादी हुई, शादी आकाश और अंजलि
ठीक है। यानी कि जब वो माँ बाप सहमत हो गए, उन्होंने कहा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसके बाद आकाश और अंजलि की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। अंजलि's ओल्ड फादर वॉज वेरी हैप्पी विद देयर मैरिज। अंजलि का बूढ़ा पिता, अंजलि का ओल्ड फादर यानी बूढ़ा पिता, वॉज यानी था, वेरी हैप्पी बहुत खुश, विद देयर मैरिज उनकी शादी से, उनकी शादी से। अंजलि का बूढ़ा पिता उनकी शादी से बहुत खुश हुआ। अंजलि केप्ट हर फादर विद हर इन हर हाउस। अंजलि ने, केप्ट यानी रख लिया, हर फादर अपने पिता को, अपने पिता को, विद हर अपने साथ, अपने साथ, इन हर हाउस अपने घर में, अपने घर में। अंजलि ने अपने बूढ़े पिता को अपने साथ अपने घर में रख लिया। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वे सभी, वर यानी थे, ऑल वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश, वे सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और इंग्लिश आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।